स्टीन एक शख्स के साथ वो उठती है और कपड़े उठाकर बाथरूम चली जाती है। बाथरूम की एक दीवार पर उसकी और आदमी की तस्वीरें लगी हैं। वो हाथ में शादी की अंगूठी देखती है, फिर बाहर चली जाती है रहा है और बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी, वो 40 साल की है। जब वो कपड़े पहन रही होती है, वो उसे समझाता है कि 14 साल पहले इसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे इसे चोटें आईं और अब वो सब कुछ याद नहीं रख सकती। वो एक दिन की मालूमात जमा करती है, फिर सोते वक्त सब कुछ भूल जाती है और जागने पर उसे लगता है कि वो अपनी 20 की दहाई में है। वो इससे कहता है इस पर भरोसा करे, लेकिन वो डरी हुई है। नाश्ता बनाते हुए वो उसे उनकी जिंदगी और शादी बताता है। काम पर जाने से पहले बैन इसे फहरिस्त दिखाता है कहाँ रखी है। वो नोट देखती है जिसमें लिखा है इसे बैग पैक करना है। बैन इसे बताता है कि वो अपनी सालगिरह की खुशी में उसे कहीं ले जाएगा। स्टीन अकेली है, समझने की कोशिश कर रही है कि अचानक फोन बजता। दूसरी तरफ से आवाज डॉक्टर नैश की है, जो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर रहे हैं। वो बताते हैं कि बैन को शायद मालूम न हो कि वो डॉक्टर से मिल रही है। फिर वो उसे कहते हैं कि अलमारी के पिछले हिस्से में जूतों का डब्बा तलाश करे। स्टीन डब्बा खोलकर इसमें कैमरा पाती है। मैश कहता है ऑन करो। इसमें उसकी रिकॉर्डिंग चलती है। वो अपनी याददाश्त के मसले पर बात करती है। 2 हफ्ते पहले जो तस्लीम करते हैं कि उनका पेशा वराना ताल्लुक गैर मामूली है, क्योंकि वो इसे घर से ले जाते हैं और उसके शौहर की लाइलमी में इससे मिलते हैं। क्रिस्टीन खौफजदा उलझन में है। वो पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और इसे बताते हैं कि 6 माह पहले इसे कैसे पाया था। वजाहत करते हैं कि वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं और इस याददाश्त की कमजोरी पर मकाला लिख रहे हैं जो उसे है, इसलिए ये काम बगैर मुआवजे के करने को तैयार थे। दफ्तर जाते हुए डॉक्टर नैश बताते हैं कि अगले दिन फोन पर वो इसे पहचान नहीं सकी थी, फिर भी इसने इसके साथ काम करने पर रजामंदी दी थी। स्टीन ने शौहर से कहा था कि वो माहिर नफ्सियात के साथ काम कर रही है, लेकिन वो इसके खिलाफ था क्योंकि माजी में उसने थेरापी की थी और उससे वो सिर्फ परेशान हुई। अपने दफ्तर में इसे कैमरा देता है और कहता है कि एक बसरी डायरी रखे। डॉक्टर नैश इसे बताते हैं कि उसकी चोटें 10 साल पहले एक वहशियाना हमले में आए। ये चोटें सर पर बार बार जर्ब लगने से आए। वो उलझन में है क्योंकि बैन ने एक और कहानी सुनाई। डॉक्टर हमले के अखबारी मज़ामीन दिखाता है। वो सोचती है कि कोई इसे मारने की कोशिश क्यों करे। वो वजाहत करता है कि असल में कोई नहीं जानता सिवाय इसके। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो उसे कहता है कि बैन को कैमरे के बारे में ना बताए ताकि वो अपनी सोच और जज्बात शेयर करने में महदूद ना हो। वो बताता है कैमरा कहाँ छुपाना है और कहता है सुबह फोन करेगा याद दहानी के लिए। वो इस मंसूबे पर राजी हो जाती है। इसी रात जब बैन कोको बना रहा होता है, स्टीन बाथरूम में जाकर अपनी वीडियो डायरी में पहला इंदराज रिकॉर्ड करती है। वो अपनी याददाश्त के बारे में बताती है। बैन के आने की आवाज पर फौरन कैमरा छुपाकर बिस्तर पर जाकर जाहिर करती है जैसे सो रही हो। अगली सुबह क्रिस्टीन बैन के साथ उठती है। वो जाहिर करता है कि अभी तक सो रहा है। उनके दरमियान फिर वही गुफ्तगू होती है इसकी याददाश्त और जिंदगी के बारे में। वो नहीं समझ पाती कि वो सारा दिन क्या करती है और मायूस नजर आती है। बाद में वो डॉक्टर के साथ गाड़ी में वीडियो देख रही है। स्टीन कहती है अगर ये रिकॉर्डिंग्स ना होती तो वो बीम की हर बात पर यकीन कर लेती, जैसे कार एक्सीडेंट, और सोचती है किस बात पर वो झूठ बोलता है। डॉक्टर नैश कहता है कि वो घर के फोन पर कॉल करने का रिस्क नहीं ले सकता। क्रिस्टीन कहती है कि वो हर वक्त डरी नहीं रहना चाहती और पूछती है कि क्या वो इलाज जो वो इसके लिए कर रहा है वाकई काम करेगा। डॉक्टर नैश बताता है कि बाज नायाब सूरतों में हमले की जगह जाना याददाश्त बहाल करने में मदद देता है, लेकिन असल मकसद वहाँ उसके साथ एतमाद बनाना है। इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स पहुंचकर केयर टेकर मिलते हैं। वो उसे इस जगह ले जाता है जहां उसे पाया था और बताता है कि वो नंगी थी, सिर्फ एक बेडशीट लिपटी खून में लथपथ थी। उस वक्त भी वो कुछ याद नहीं कर सकी थी। गाड़ी में वापस आकर वो नैश से पूछती है एयरपोर्ट के पास क्यों थी। वो बताता है कि इस इलाके में कई होटल हैं और कहता है शायद इसका किसी के साथ अफेयर हो। मेडिकल रिपोर्ट में हालिया जिस्मानी ताल्लुकात की निशानदेही हुई थी। वो पूछती है क्या इसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन डॉक्टर कहता है रिपोर्ट में इसके बरक्स। स्टीन को यकीन नहीं आता कि वो बेवफा हो सकती है। बाद में वो बाथरूम में कहती है कि उसे याद करना होगा कि क्या हुआ था, चाहे इसने कुछ किया हो। वो बच्चों के खेलने की आवाजें सुनती है और देखने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। इस रात वो नहाने जाती है तो बैन इसके साथ आ जाता है और इसे चूमता है। जब वो दोनों करीब आते हैं तो उसे एक ऐसे शख्स की याद आती है जिसके जबड़े पर निशान है। वो दोनों सो जाते हैं और क्रिस्टीन को एक होटल के कमरे और अपने हमले का ख्वाब आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश क्रिस्टीन पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें इसे पहचानना होता है। वो तस्वीरें देखती है और परेशान हो जाती है, इसलिए MRI में घबराहट का बटन दबा देती है। बाद में वो वेटिंग रूम में बात करते हैं और डॉक्टर नैश बताते हैं कि कुछ तस्वीरें बेतरतीब थीं और कुछ फाइल। जो तस्वीर उसने दिखाई इस पर क्रिस्टीन के दिमाग में रद्द अमल हुआ। स्टीन को नहीं मालूम कि तस्वीर में औरत कौन, हालांकि इस पर क्लियर ओ लिखा है। इसी रात बैन के साथ खाना खाते हुए वो क्लेयर के बारे में पूछती है। बैन कहता है कि वो इसे नहीं जानता, फिर पूछता है क्रिस्टीन क्यों कर रही है। जब वो उसे बताती है कि उसे याद आया, वो पूछता है कि कितना याद है। वो कुछ बातें बताती है, ज्यादातर तस्वीर से मुताल्लिक, और वो उसे बताता है कि पहली बार नहीं कि उसे क्लियर याद आई हो। बैन कहता है कि वो दोस्त थी, फिर वो कहीं और चली गई और उसकी अहमियत नहीं रही। स्टीन इसरार करती है कि ये अहम है।
बैन एक डब्बा लाता है जिसमें वो अपनी स्टडी में तस्वीरें रखता है। तस्वीरें इसकी और क्लेयर की है। वो पूछती है ये तस्वीरें क्यों छुपाता है, तो बैन कहता है कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे इस हकीकत से बचा सके कि इसकी दोस्त इसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्रिस्टीन पूछती है कि वो इस बाद में वो नई रिकॉर्डिंग बनाती है जिसमें कहती है कि बैन इससे क्लेयर को छुपा रहा है और उस पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो देखता है कि इसने क्लेयर की तस्वीरें बाथरूम में चिपका दी है। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को फोन करता है और सब कुछ दोबारा समझाता है। वो पिछले दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें कहा गया था कि बैन पर भरोसा न करे। फिर वो जूम करती है और देखती है कि जो तस्वीरें पिछले दिन वहां थीं अब गायब हैं। वो गुस्से में आती है और बैन की स्टडी में कुछ ढूंढती है। इसे एक चाबी मिलती है जो तस्वीरों तक ले जाती है। तस्वीरें पलटते हुए इसे क्लेयर के बारे में एक याद आती है जब वो बता रही थी कि वो हामिला है। वो जल्दी से बाथरूम में तस्वीरें और एल्बम चेक करती है लेकिन इसे किसी बच्चे का कोई सबूत नहीं मिलता। स्टीन अपना पेट देखती है और उस पर स्ट्रीच मार्क्स देखती है। फिर अपने बेटे के साथ एक गुफ्तगू याद आती है। वो बहन को फोन करती है और वो फौरन घर आ जाता है। स्टीन परेशान है और जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बहन इसे गले लगाकर बताता है कि उनका बेटा मर चुका है। आकर उसे बताता है कि बच्चा नवी सालगिरह से पहले मेनिंजाइटिस से फौत हो गया था। वो एक और डब्बा निकालता है जो उससे छुपा रहा था ताकि वो खुद उन चीजों तक ना पहुंचे और इसे उनके बेटे एडम की बचपन की तस्वीर दिखाता है। क्रिस्टीन रोती है लेकिन तस्वीरें देखकर उसे कुछ याद नहीं आता। वो उसका पैदाइशी सर्टिफिकेट और उसकी लिखाई में एक नोट देखती है। बैन तस्वीरें वापस ले लेता है। बाद में क्रिस्टीन एक और वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि यह गम बैन के लिए नया नहीं, इसके लिए नया है और उसकी बाकी जिंदगी में यह हर दिन नया रहेगा। क्रिस्टीन को फिर इस आदमी और हमले का डरावना ख्वाब आता है जिसके चेहरे पर निशान था। वो खौफजदा जागती है, फिर एडम पर रिकॉर्डिंग्स देखती है और रोती है। स्टीन बाथरूम में तस्वीरी दीवार अलग करना शुरू कर देती है। जब वो दोबारा नैश से बात करती है, पूछती है क्या उसे इसके बेटे के बारे में मालूम था। वो कहता उसने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद बेहतर यही है कि वो सब कुछ न जाने। स्टीन डॉक्टर से पूछती है क्या वो कुछ देर वहीं बैठ सकते हैं। फिर पूछती है क्या इसे बैन को थेरापी बताना चाहिए। इस रात वो और बैन दोबारा एडम के बारे में बात करते हैं। वो पूछती है क्या हादसे से पहले वो अच्छी माँ थी। बैन कहता है वो उसे बहुत प्यार करती थी और एक लम्हे इसकी याद आती है। क्रिस्टीन कहती है कि वो समझती है कि बैन के लिए ये सब बार बार झेलना कितना मुश्किल होगा, लेकिन दोबारा इसके बेटे को इससे न छुपाए। वो मुआफी मांगता है। इस रात क्रिस्टीन को एक और डरावना ख्वाब आता है। वो होटल में है, बेटे को देखती है, माइक का नोट मिलता है, फिर इस आदमी की याद आती है जिसके चेहरे पर निशान था। आखिरकार उसे हमले के हिस्से याद आते हैं। स्टीन जागती है और फिर सब कुछ भूल जाती है। स्टीन डॉक्टर नैश के साथ गाड़ी में कहीं जा रही है। जब वो रुकते हैं तो वो बताती है कि नाम माइक है और कहती है कि इसी ने नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर तसल्ली देता है और चुम्मे झुकता है। तब वो देखती है कि इसका नाम माइक है। इसे याद आता है कि इसी ने होटल में हमला किया था, इसलिए वो गाड़ी से भागती है। वो ट्रंक से सरिंज निकालता है और पैर पर पीछे दौड़ता है, आखिर पकड़ लेता है। बाद में स्टीन सोफे पर बैठी है। जब इसका फोन बजता है, वो डॉक्टर नैश की कॉल सुनती है और बताता है कि इसने इसे पुरसुकून करने की दवा दी थी, सुलाने के लिए नहीं। उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो उलझन में थी और उसके बारे में कहानियां बना रही थी, अपने खौफ शुबहात इस पर डाल रही थी। फोन बंद करने से पहले वो कहता है कि इसने बैन के बारे में कुछ मालूम किया है जो उसे अकर बताना होगा। बैन घर आता है और दोनों साथ खाना खाते हैं। वो इससे पूछता है कि जब इसने फोन किया तो वो किससे बात कर रही थी और वो झूठ बोलती है कि वो इसी को कॉल कर रही थी। अगले दिन स्टीन डॉक्टर नैश को सुनती है जो बताते हैं कि कमजोर मरीज अपने माहिर नफ्सियात के लिए जज्बात महसूस कर सकते हैं। कम आम यह है कि माहिर नफ्सियात भी मरीजों के लिए जज्बात महसूस करें। यह गैर पेशा वराना है। वो समझती है कि वही उसकी वाहिद उम्मीद है और वो दोनों बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो उसे बताता है कि वो उसे एक साथी के पास भेजेगा, डॉक्टर नैश समझते हैं कि इसका मजीद इलाज गैर इखलाकी होगा, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि उसकी बेहतरी वाज़ेह है क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग देखना याद रखा था इस सुबह कॉल से पहले। फिर वो बताता है कि इसे पता चला कि बैन ने इसे पागल खाने से नर्सिंग होम मुंतकिल किया। डॉक्टर ने नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेटर से बात की जिसने बताया कि इसकी दोस्त क्लेयर उसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे क्लेयर का नंबर देता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने नैश को बताया कि बैन ने 4 साल पहले तलाक ली थी। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है और पैगाम छोड़ती है कि उसे इससे बात करना है। वो बैन से इसके काम पर मलती है। जब वो पूछती है कि क्या वो दोनों तलाक याफ्ता हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो सच जानने पर इसरार करती है। बैन बताता है कि यह सब उनके बेटे की मौत की वजह से हुआ। पहले वो छोड़ गया था, फिर वापस आया और अब वो नहीं छोड़ेगा। इसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को कॉल करती है। उसे अपने बारे में कुछ याद है, जैसे क्लेयर ने बताया कि इसने नर्सिंग होम में घंटी बजाई थी जहां क्रिस्टीन था। वो कहती है कि वो उसे याद करती है और मिलना चाहती थी। दोनों 1 घंटे बाद ऑब्जर्वेटरी में मिलने का वक्त तय करते हैं। स्टीन क्लेयर से मिलने जाती है, बेंच पर इंतजार करती है। क्लेयर आती है तो क्रिस्टीन को इसकी याद आती है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया। स्टीन पूछती है क्या वो अच्छी माँ थी। जवाब मिलता है कि वो जबरदस्त थी। बैन अच्छे बाप थे।
वो अपनी दोस्त से पूछती है कि ये सब किसने किया। दोनों मशरूब लेते हैं। क्लेयर बताती है शायद इसका किसी के साथ अफेयर था, उसने ये बात बता दी थी लेकिन इस आदमी की तफसील नहीं दी। क्लेयर मुआफी मांगती है कि इसने बैन को बताया लेकिन इसे ये करना पड़ा क्योंकि वो पहले ही पुलिस को बता चुकी थी। क्रिस्टीन सोचती है कि इसी वजह से बैन इससे कभी किसी बात पर बात नहीं करता, यहाँ तक कि इसके बारे में भी नहीं। क्लेयर बताती है कि हादसे के बाद इसने बैन की मदद की और वो दोनों काफी वक्त साथ रहे, एक रात साथ सोए। इसलिए इसने इन दोनों से दूर रहने का फैसला किया। क्रिस्टीन के जाने से पहले वो उसे एक नोट देती है जो बैन ने क्लेयर के पास छोड़ा था, अगर वो इतनी बेहतर हो जाए कि पढ़ सके। इस खत में वो वजूहात बयान की गईं जिनकी वजह से इसने उसे छोड़ा। इसमें बैन कहता है कि असल वजह उनके बेटे की खुशी और भलाई थी जो उसे इस हालत में मजीद नहीं देख सकता था। स्टीन खत मुकम्मल करती है। जब बैन घर पहुंचता है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें बैन से बात कर रही है, बता रही है कि जब वो वीडियो देखेगा सब कुछ मालूम हो जाएगा, यहाँ तक कि वो इससे मोहब्बत करती है। बाद में क्रिस्टीन बैन को वो वीडियो दिखाती है जो उसने इसके लिए रिकॉर्ड की थी और पिछले हफ्तों के वाकयात बताती है। वो उसे डॉक्टर नैश के बारे में बताती है। वो नाराज होता है कि ये बात छपाई। जब वो कहती है कि वो इसे माफ कर चुकी है और इससे मोहब्बत करती है तो वो मार देता है। क्रिस्टीन क्लियर को फोन करके बताती है कि बैन के साथ क्या हुआ। वो कहती है वो उसे फोन करेगी, फौरन क्रिस्टीन को कॉल करेगी। इसी दौरान एक वीडियो बनाती है जिसमें कहती है इसने मारा। क्लियर वापस कॉल करती है, बताती है बैन अकेला रहता है और 4 साल से नहीं देखा। वो कहती है बैन की शक्ल बयान करे, उनकी तफसीलात नहीं मिल रहे। क्लियर बताती है कि बैन के चेहरे पर निशान है और क्रिस्टीन को फ्लैशबैक आता है। वो बैन वापस आता है और वो बाथरूम दौड़ती है ताकि तस्वीरों में देखे कि चेहरे पर निशान है या नहीं। जब निशान नहीं देखती, क्लियर बताती है कि जिस आदमी के साथ वो रह रही है वो बैन नहीं। अचानक स्टीन को लगता है दीवार की सब तस्वीरें अनफोल्डेड हैं। इसे हमले की याद आती है। वो क्लियर से मदद मांगती है मगर पता याद नहीं। क्लियर कहती है पता मालूम करो। बैन अंदर आने की कोशिश करता है। इसे हमले की एक और याद आती है। वो दरवाजा खोलती है, वहां नहीं है। स्टीन सीढ़ियां उतरती है और मरकजी दरवाजे से बाहर जाती है लेकिन वो बंद है। वो पिछले दरवाजे की चाबी ढूंढती और बाहर निकलती, तभी बैन पकड़ लेता। अगली सुबह क्रिस्टीन बेड पर बैन के साथ जागती। वो बाथरूम जाती, तस्वीरें देखती, फिर बाहर आती और देखती कि वो बेड पर बैठा और बता रहा कि वो कौन है। जब वो चला जाता तो डॉक्टर फोन करता और कहता कैमरा तलाश करो। वो सिर्फ वही रिकॉर्डिंग देखती जिसमें वो कहती कि वो बैन से मोहब्बत करती। इसके बाद वो अपने गाल पर नील देखती है। फोन बजता है और बैन है जो पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके पास मोबाइल फोन है जिस पर क्लियर राब्ता करने की कोशिश कर रही है। बैन याद दिलाता है सालगिरह का सामान पैक करे। वो कहती है वो इससे मोहब्बत करती है। बाद में नैश क्रिस्टीन को फोन। बैन इससे टकराता है, तारुफ कराता है। नैश पूछता है कि क्रिस्टीन कैसी है। बैन इसे कहता है कि वो इससे दूर रहे। इसी रात बैन और क्रिस्टीन एयरपोर्ट के करीब होटल जाते हैं। वो पूछती है कि आज वाकई उनकी सालगिरह है और वो बताता है कि ये शादी की सालगिरह नहीं बल्कि एक और किस्म की सालगिरह है। स्टीन नहीं समझ पाती वो उसे वहां क्यों लाया। वो उसे शैंपेन का गिलास देता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने हमले को याद करे। अचानक इसे याद आता है वो माइक है। स्टीन पूछती है बैन कहाँ है और माइक बताता है कि इसका शौहर उसे छोड़ गया था। जब वो रुका उसने जाली दस्तावेजात से इसे नर्सिंग होम से निकाला था वो उसकी देखभाल करे। अब वो झूठ बोलकर थक चुका है और चाहता है कि वो सब याद करे। स्टीन को हमले का दिन याद आता है और ये भी कि इसने इसे धमकी दी थी कि वो इसके शौहर को फोन करेगा, फिर मारा था। इसे एहसास होता है कि वही था जिसने इस पर हमला किया था। वो उसे बताता है कि वो जो कुछ हुआ इस पर खुद से नफरत करता है और मिन्नत करता है कि वो ना जाए। स्टीन खौफजदा है। इसे इस रात की तफसील याद आती है जब उसने हमला किया था। माइक मिन्नत करता है, फिर हट जाता है। वो जाती है तो वो फिर उसे मारता है। वो उसे बताता है कि तो वो दोनों इकट्ठे जाएंगे या नहीं। फिर वो उसके कैमरे से रिकॉर्डिंग्स डिलीट करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब वो आजाद है। माइक कहता है कि उसे चूमे और वो खौफ से करती है। वो कहता है कि बैन और एडम को भूलना होगा क्योंकि वो उसे भूल चुके हैं। स्टीन को एहसास होता है कि एडम मरा नहीं। वो फिर उसे मारने लगता है। वो मुजाहमत करती है लेकिन वो काबू पाकर गला घोंटने लगता है। स्टीन इसे चाकू मारती है, भागने की कोशिश करती है मगर वो फिर भी पकड़ लेता है। आखिरकार वो उसे बेबस कर देती है। कमरे से निकलकर फायर अलार्म चालू कर देती है। एम्बुलेंसें और पुलिस ने होटल को घेर लिया है। स्टीन एम्बुलेंस के पीछे बैठी है और वीडियो रिकॉर्ड कर रही है जिसमें वो बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। बाद में डॉक्टर नैश इसके अस्पताल के कमरे में आते हैं, इसे जगाते हैं और बताते हैं कि वो इसके दोस्त के तौर पर आए हैं, डॉक्टर नहीं, क्योंकि उसे देखभाल चाहिए। क्लियर उसे लेने आएगी और अपने घर ले जाएगी। वो पूछते हैं क्या क्लियर याद है। क्रिस्टीन कहती है वो करती है। नैश बात जारी रखते हैं और कहते हैं कि माइक ने जो किया इसकी वजह से वो अरसा जेल में रहेगा। फिर वो कहते हैं कि एक मेहमान आया है जो उसके इलाज में मदद दे सकता है। नैश पीछे मोड़ते हैं और बैन, इसका साबिक शौहर, दरवाजे पर। डॉक्टर नैश उसे कमरे में आने देते हैं। वो करीब आता है, कहता है वो इसका बैन है। अगर मालूम होता वो खतरे में है तो कभी दूर ना रहता।
वो बैठता है, एडम के बारे में बताता है। बैन कहता है दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। एडम को लेने जाता है, लड़का आता है, माँ के करीब जाता है। वो अपना तारुफ कराता है और वो कुछ याद करने लगती है जो इससे बचपन में कहा करती थी। हर कार क्रिस्टीन को याद आती है, गिले लगाती है और कहती है ये एडम